एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि डर के मारे जंगल में भाग रहा होता है, जैसे कि उसके पीछे कोई पड़ा उसे मारने। वो लड़का भागते हुए नीचे गिर जाता है जिस वजह से उसके पैर में चोट लगती है। और जब वो अपने सामने देखता है तब बहुत सारे लोग खड़े हुए होते हैं जिनसे वो डर के भाग रहा था। वो लड़का कहता है, क्या तुम कहना चाह रहे हो मैं तुम्हारे हाथ के ऊपर ही शुरू से नाच रहा था? उनमें से एक आदमी कहता है, तुम्हें शायद भागने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, तभी तो तुम्हें यहाँ तक पहुँचने में 1 घंटा लग गया। वेल डन प्रिंस जियोन। दूसरा आदमी कहता है, यहाँ पर इतने समय तक इंतजार करते करते मुझे तो नींद आने लगी है। प्रिंस जियोन अपने सामने इन्हें देखकर सोच रहा था, आखिर मैं अभी क्या करूँगा? मेरे अंदर अभी इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं बची है कि मैं यहाँ से भाग पाऊँ। प्रिंस जियोन फिर उन आदमियों को कहता है, आखिर क्यों? तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैं तो एकेडमी में भी खुद को एनरोल नहीं करवा रहा। आखिर तुम्हें और क्या चाहिए? तुम लोग मुझे मारना क्यों चाहते हो? उन लोगों में से एक आदमी कहता है, अगर तुमने एकेडमी ज्वाइन नहीं करी या फिर तुम्हारे पास मार्शल आर्ट्स के कोई स्किल नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए कि इन सभी से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिंस जियोन, जब तक तुम्हारे पास राजगद्दी पाने का अधिकार है, हमारे पास बस यही एक रास्ता है और तुम्हें इसे गिव अप करना ही पड़ेगा। तुम्हारे अंदर पीजन ब्लड है, यानी गरीब का खून। सिंस तुम्हारा खून का रिश्ता उनसे है, हमें तुम्हें मौत के घाट उतारना ही पड़ेगा। प्रिंस जॉन सोच रहा होता है, पीजन ब्लड, आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे मोम की डिसरेस्पेक्ट करने की? वो मुझे किसी भी हालत में मार नहीं सकते, और अगर मैं मरने ही वाला हूँ तो मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। वो आदमी कहता है, क्या तुमने वॉरियर जेंग से मार्शल आर्ट्स का ट्रेनिंग ली है? नहीं, तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा, पर तुम्हें देखकर ये जरूर लग रहा है तुम अपने ब्लड लाइन को प्रूव कर रहे हो। बिना किसी ट्रेनिंग और स्किल के तुम आखिर तक हार नहीं मान रहे। लगता है तुम्हें मारने में काफ़ी मज़ा आएगा। सुनो, सभी लोग उस पर एक साथ ही हमला करो। और सभी उस पर एक साथ ही हमला कर देते हैं। प्रिंस जो लड़ने की कोशिश करता है पर वो जल्दी पकड़ा जाता है और उसके हाथ से डैगर भी नीचे गिर चुका था। वो आदमी कहता है, क्या तुम्हारे छोटा सा विरोध यही खत्म होता है? तभी प्रिंस जो अपने पीछे से एक दूसरा डैगर निकालता है, जो देखकर दूसरा आदमी उसे अलर्ट करने की कोशिश करता है, पर उससे पहले ही प्रिंस जॉन उसे मार चुका था। और ये देख सभी काफ़ी हैरान थे। आखिर एक बच्चा जिसे मार्शल आर्ट्स भी नहीं आती हमारे एक मेंबर को कैसे मार सकता है? क्या उस लड़के ने जानबूझकर ये सब करा ताकि हम सब अपना गार्ड डाउन कर दे? वो बच्चा ऐसी सिचुएशन में भी एक चाले के पर हमला करने में कामयाब रहा। क्या होता अगर उसने सच में ही मार्शल आर्ट्स को मास्टर कर ली होती? और वो आदमी बड़े गुस्से में प्रिंस जॉन के ऊपर हमला करने आगे बढ़ता है। पहले वो उसे एक नी मारता है और कहता है, क्योंकि हमने तुम्हें हल्के में लिया, तुम्हारी ये सब करने की हिम्मत हो गई। और वो बड़े गुस्से में प्रिंस जॉन के पेट में सोर से एक होल कर देता है और फिर उसे अपने पैरों से दबाने लगता है। तुम्हारे पेट में एक होल होने के बाद अभी तुम्हें कैसा लग रहा है? प्रिंस जॉन सोच रहा था, जैसे कि मैंने सोचा था, मैं दोबारा इस ट्रिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता, पर फिर भी ठीक है, एटलीस्ट मैं उनके एक मेंबर को तो मार पाया। वो आदमी कहता है, तुम्हें भी धीरे धीरे करके एक पेनफुल डेथ मिलेगी, पर किसी को भी ऐसे मारना मेरी स्टाइल नहीं है। पर जबकि हमारा एक आदमी मारा गया है, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं बचा है। तभी अचानक से वहाँ पर कोई चीज़ लाइट की स्पीड से आती है, जिससे टकरा कर वो आदमी मारा जाता है। सभी अपने सामने देखकर पूरा डर गए थे। तभी उन्हें उनके पीछे एक लड़का खड़ा हुआ दिखता है। वो सभी सोच रहे थे कि आखिर ये सब क्या था और ये लड़का कौन है और उसने ये कौन से टाइप के कपड़े पहने हैं। इससे पहले तो हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। फिर वो सभी एक साथ ही हमला करने जाते हैं, पर वो लड़का इतना फास्ट है कि पलक झपकते ही वो लड़का गायब हो जाता है। वो हमारे सामने से ऐसे गायब हो जैसे कि वो यहाँ पर था ही नहीं। क्या ये कोई एजिलिटी स्किल है? नहीं, ये नहीं है। ये ऐसा है जैसे कि वो एक ही सेकंड में गायब हो रहा है। तभी उनके ऊपर वो लड़का लाइट्स की स्पीड से हमला करने लगता है। जो देखो सोच रहे थे, आखिर लाइट एग्जैक्टली क्या है? क्या यह हो सकता है ये किसी मास्टर के पावर और जिनकी रैंक खास लेवल तक पहुंच चुकी है? पर आखिर उनके जैसा कोई मास्टर उस लड़के को क्यों बचाएगा? ऐसे भी उस लड़के का बहुत सारा खून बह चुका है, तो वो ऐसे ही मारा जाएगा, उसे बचने का कोई फायदा नहीं। मतलब हमारा मिशन पूरा हुआ, जल्दी करो सभी और यहाँ से निकलो। पर वो लड़का उन्हें वापस जाने नहीं देता और उन सभी को मरता हुआ देख प्रिंस जॉन बहुत ही खुश हो रहा था, पर उसकी हेल्थ इतनी डिटोरिएट हो चुकी है कि वो बेहोश होने लगता है। उसे देख वो लड़का कहता है, लगता है हमारे एंसेस्टर हैप्पी मूड में है, डेथ बेड पर होने के बाद भी। प्रिंस जॉन सोच रहा था, एंसेस्टर आखिर ये कौन है और ऐसे नॉनसेंस बातें क्यों कर रहा है? ऐसे अचानक यहाँ पर अपेयर होने के बाद मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, मेरी एंटेरोबॉडी टूटने लग रही है। क्या मैं ऐसे ही मरने वाला हूँ? वो लड़का कह रहा था, क्या उन्होंने मुझे ऑलरेडी ढूंढ लिया है? लगता है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। मैं यहाँ पर जल्दी आकर आपको सिखाना चाह रहा था आखिर इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, पर लगता है कि प्लान को बदलना पड़ेगा।
सिंस आप जल्दी मरने वाले हैं मुझे जल्दी करनी पड़ेगी। और वो कोई इंजेक्शन प्रिंस च्योन के गले में लगा देता है। मैं इसे लग रहा हूँ ये बहुत ही क्रिंज है। खैर चलो काम तो पूरा हुआ। है एंसेस्टर नीम, प्लीज मेक श्योर करना कि आप सक्सेड हो जाओ ताकि आपके डिसेंडेंट की लाइफ थोड़ी इजी हो पाए। ये नैनो मशीन लेटेस्ट वर्जन का है तो इसे यूज कर पाना बहुत ही आसान होगा। गुड लक एंसेस्टर इसे अच्छे से सीखने के लिए। और वो लड़का चला जाता है। यानी प्रिंस च्योन उस लड़के का पूर्वज है और वो यहाँ पर आया था प्रिंस च्योन की हेल्प करने। प्रिंस च्योन सोच रहा था आखिर ये अजीब सा लड़का कौन था, आखिर ये अजीब सा लड़का कौन था और ऐसे अजीब से बातें क्यों कर रहा था और ये सब क्या था। तभी उसके अंदर से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एक सीरियल नंबर बताती है और ये भी के 7J नैनो मशीन है और इसकी एक्टिवेशन अभी शुरू हो जाएगी। पर अपने अंदर से प्रिंस च्योन किसी की वॉइस सुनकर पूरा ही घबरा गया था। बहुत समय पहले जियांगू के फाइटर्स ने मार्शल आर्ट सीखना शुरू करा ताकि वो खुद को और अपने परिवार को दुश्मनों से बचा पाए। जैसे जैसे समय बीतता गया लोगों ने मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल दुश्मनों को मारने में करने लगे। मार्शल आर्ट्स फिर और भी ग्रो होते होते सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लेक्स बन गया जिसमें सिंपल फॉर्म सीरीज मूवमेंट्स बन गए और ब्रीदिंग टेक्निक्स को इंटरनल एनर्जी के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाने लगा। लोगों ने फिर अपने टीचिंग्स और टेक्निक्स को फ्यूचर जनरेशंस को पास करते रहे ताकि मार्शल आर्ट्स और भी इवॉल्व होता रहे। जिन लोगों ने मार्शल आर्ट्स को मास्टर कर लिया था वो आम लोगों से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे और उन्हें मुरिम पीपल कहा जाता था। जो फाइटर्स मुरिम पीपल के नक्शे कदम पर चलना चाहते थे उन लोगों ने क्लास को तैयार करना शुरू करा और वह क्लास डिवाइड हो गए फोर्सेस ऑफ जस्टिस और इविल में। और इनके बीच में एक और ग्रुप तैयार हुआ जिनका भला या फिर बुराई से कोई लेना देना नहीं था, उन्हें बस स्ट्रेंथ चाहिए थी। इन्हें पूरी दुनिया डिमोनिक कल्ट के नाम से बुलाने लगी और इस डिमोनिक कल्ट के हार्ट टैकिंग फैमिली का नाजायज वारिस है प्रिंस च्योन। उसके बाद हमें दिखाया जाता है प्रिंस च्योन को जिसे कि अभी अभी होश आया था, पर मैं श्योर हूँ मेरे पेट को सोर से फाड़ दिया गया था। आखिर क्या हुआ था और मुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है, आखिर मेरे ये शरीर पर काले काले निशान क्यों बन गए हैं और मुझ में से इतनी बदबू क्यों आ रही है। तभी एआई कहता है कि आप जाग गए मास्टर। प्रिंस च्योन एआई की वॉइस सुनकर डर जाता है और कहता है कौन है यहाँ पर आसपास तो कोई नजर नहीं आ रहा, क्या ये टेलीपैथी है। पर नहीं, मैंने ये पहले भी सुनी है पर वो अलग था। ऐसा लग रहा है उसकी आवाज़ मेरे दिमाग के अंदर से आ रही है, पर आखिर मेरे सर में से कोई आवाज़ कैसे आ सकती है। एआई कहता है आप सही कह रहे हैं मास्टर। प्रिंस च्योन कहता है मैं फिर से पूछ रहा हूँ आखिर तुम कौन हो। एआई कहता है मेरा काम है मास्टर के ब्रेन को सपोर्ट देना, मैं स्काई कॉर्पोरेशन का 7J नैनो चिप हूँ इसलिए हम इसे नैनो ही बुलाएंगे। प्रिंस च्योन कुछ भी समझ नहीं पा रहा था और कहता है क्या, आखिर तुम ये सब क्या कह रहे हो और आखिर तुम हो कौन और मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो। नैनो कहता है मैं 7J नैनो चिप मशीन हूँ। प्रिंस च्योन कहता है नैनो मशीन मतलब अब इविल गॉड है। प्रिंस च्योन ऐसा इसीलिए कह रहा है क्योंकि उसने मशीन को मुसिन सुना है जिसका मतलब इविल गॉड होता है। प्रिंस च्योन सोच रहा होता है क्या ये इविल गॉड की बात कर रहा है जिनकी पूजा डिमोनिक कल्ट करती है, या आप सच में इविल गॉड है। फिर हमें वॉरियर जेंग को दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर बाय को लेकर आया था प्रिंस च्योन का ट्रीटमेंट करने। डॉक्टर बाय कहते हैं क्या यह एक असैसिनेशन अटेम्प्ट था। जेंग कहता है आपने सही कहा, आए दिन असैसिनेशंस बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं। डॉक्टर बाय कहते हैं ये किसी चमत्कार से कम नहीं कि प्रिंस च्योन वहाँ से बचकर वापस आ पाए। जेंग कहता है कि मुझे लगता है प्रिंस च्योन की किसी ने मदद करी है पर मैं नहीं कह सकता कि आखिर किसने हेल्प करी है। डॉक्टर बाय कहते हैं क्या तुम वहाँ के निशानों को देखकर कोई गेस कर सकते हो। जेंग कहता है वेल मैंने अपने सामने जो कल देखा वो काफी टेरिफाइंग था। जमीन पर लोगों की लोअर बॉडी पड़ी हुई थी पर अपर बॉडी गायब थी और ये लोग कोई आम लोग नहीं थे, ये लोग डिमोनिक कल्ट के मेंबर्स थे। उन सब में बस एक ही आदमी के पास पूरा शरीर था जिसका सर में एक डैगर घुसा हुआ था जो कि मैंने प्रिंस च्योन को दिया था। तभी अचानक से मुझे किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनाई थी और मैं देखता हूँ कि वहीं पर ही पास में प्रिंस च्योन खून से लथपथ होकर पड़े हुए हैं। मैंने उन्हें तुरंत ही पहचान लिया। पर डॉक्टर बाय कहते हैं पर क्या उसके शरीर में कोई भी घाव नहीं थे। जेंग कहता है बिल्कुल सही, उनके सांसें ऐसे चल रही थी जैसे कि वो सो रहे हो। उनके कपड़े क्लियरली फटे हुए थे शॉट की वजह से, पर प्रिंस के शरीर में एक भी स्क्रैच नहीं था। डॉक्टर बाय सोच रहे थे आखिर कौन मदद कर सकता है, कल्ट लीडर तो खुद को इस समय इन्वॉल्व नहीं करेगा। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सब क्या हो रहा है, पर जो भी हो रहा है ये सब काफी इंटरेस्टिंग है। चलो मुझे जल्दी से प्रिंस च्योन के कमरे तक ले चलो। यहाँ पर प्रिंस च्योन नैनो को कह रहा था क्या वो आप ही थे जिसने मेरी जान बचाई थी गॉड। नैनो कहता है अगर आप उसकी बात करें जिसने आपकी जान बचाई थी दुश्मनों से तो वो मैं नहीं था, पर अगर आप कह रहे हैं जिसने आपके शरीर को सेल्फ हीलिंग मोड में डाला था तो हाँ वो मैं ही था। प्रिंस च्योन कहता है आखिर ये सेल्फ हीलिंग मोड क्या है।
नैनो फिर जल्दी से इन्फॉर्मेशन प्रिंस योन के दिमाग में भेजना शुरू करता है और सर्च करता रहता है उन शब्दों को जो कि सेरा में और कल्चर में यूज करी जाती थी। नैनो कहता है मास्टर मैं कोई इविल गॉड नहीं हूँ जिसकी बात आप कर रहे हैं। प्रिंस योन कहता है तुम्हारी टोन अचानक ही काफी बदल गई, पर अगर तुम इविल गॉड नहीं हो तो तुम कौन हो। नैनो फिर कहता है मैं आपको जल्दी से जल्दी बेसिक इन्फॉर्मेशन और मैनुअल भेज रहा हूँ ताकि आप समझ पाएं कि आखिर मेरा इस्तेमाल कैसे किया जाता है। क्या आप इस इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना चाहेंगे? तो प्रिंस योन हाँ कहता है। तभी अचानक से प्रिंस योन को उल्टी होने लगती है। नैनो कहता है एक नेचुरल रिएक्शन है, जब पहली बार इन्फॉर्मेशन ब्रेन में रिसीव होती है तो कुछ ऐसा ही होता है। नेक्स्ट टाइम से ऐसा और नहीं होगा।